मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर शुरू किया था और अब हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, है ना। कल हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया था और हम अपनी जो हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं उस पे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर की एंट्री करा दी है और अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है, कॉल्स इन एडवांस हो गया है। तो आज हम प्रो रेटा बेसिस पे वाला जो क्वेश्चन होता है वो हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की ही बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको विजिबल भी हो रहा होगा। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशू issued for public subscription of 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 rupees per share payable as under। हिमालय लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने पब्लिक में शेयर्स इशू किए हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज रहने वाली है और 2 रुपए की उस पर प्रीमियम रहेगी। एप्लीकेशन पर 3 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पर हमें 5 रुपए देने हैं जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए देने हैं, सेकंड और फाइनल कॉल पर 2 रुपए ही देने होंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो हमें मिली है वो 1,60,000 शेयर्स के लिए मिली है। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आ गया। देखो, 1,60,000 एप्लीकेशन आई लेकिन मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूँ एज ए कंपनी? 1,20,000। ओके। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस। देखो, प्रो रेटा बेसिस का कंसेप्ट आ गया। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अमाउंट एक्सेस में आ जाता है कंपनी के पास, कंपनी उस अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करती है? कंपनी उस अमाउंट को एडजस्ट करती है स्टूडेंट्स अलॉटमेंट पर। और देखो, क्वेश्चन में बोला भी है, अब रोहन एक शेयर होल्डर है जिसने 4,800 शेयर जिसको मिले थे, वो अपनी दोनों कॉल्स का पैसा देने में, मतलब he was unable to pay his both the calls, okay, failed to pay for the two calls। These shares were subsequently forfeited after the second call। second call बनने के बाद या second call का पेमेंट आने के बाद उसके जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए। ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दिए गए एंड री इशूड टू टीना। टीना कोई थर्ड पर्सन है जिसको शेयर इशू कर दिया गया है। 7 रुपए पर इशू किया है, इट मीन्स हमने शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया है। Record journal entries and show the transaction related to share capital in the company's balance sheet। बेटा, कंपनीज बैलेंस शीट तो हम अभी इसमें बनाएंगे, मगर पहले हम इसकी जनरल एंट्री पर फोकस करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरल एंट्री बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन का डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन का डेटा कैसे प्रिपेयर होने वाला है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है क्वेश्चन का डेटा कैसे बनाते हैं। देखिए, मैं सारा कुछ लाइव ही करके दिखा रहा हूँ, मैंने कोई पहले से नहीं किया हुआ है। तो देखो, पहले डेटा बनाते हैं। जब मैं बोर्ड पे करा रहा था आपको, मैंने तब भी आपको सिखाया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। हमें पहले डेटा प्रिपेयर करके चलना होता है। डेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं, चलिए लेट्स सी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमें डेटा प्रिपेयर करना है। सबसे पहले डेटा में हमें दिया हुआ है कि हिमालय कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। जब भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन में करके आएंगे तो हमें डेटा प्रिपेयर करना है। तो कंपनी ने शेयर्स इशूड किए हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,20,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। 1,20,000 शेयर्स। ओके, 1,20,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हैं। कितने रुपए का एक है? एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज ईच। ठीक है ना, 10 रुपए का एक शेयर है और उस पर प्रीमियम कितनी है? एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। 2 रुपए का प्रीमियम है। अब भाई, कॉल कैसे मंगाया गया? देखते हैं कॉल कैसे मंगाया गया। एप्लीकेशन पर हमसे पैसे बुलवाए गए हैं कि आप 3 रुपए दे दो सर हमें एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट पर आप हमें दे दो 5 रुपए। हम आपसे अलॉटमेंट पर 5 रुपए मांग रहे हैं जिसमें कि आपकी प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे ही तो करते थे। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं। कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे।
क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमारे माइंड में आ जाता है। तो फर्स्ट कॉल आई हमारी 2 रुपीज़ की, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की हुई? सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हमारी 2 रुपीज़ की रहने वाली है। अब देखो बेटा, मैंने डेटा प्रिपेयर किया है, आपके सामने ही किया है। इसमें हमारे क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? एप्लीकेशन रिसीव, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है स्टूडेंट 1,60,000। कितनी? 1,60,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने अभी रीड किया था उसको। अलॉटमेंट जो हमारी हुई है शेयर्स की, वो प्रो रेटा बेसिस पर हुई है, और जो भी एक्सेस पैसा आ जाएगा वो कहाँ एडजस्ट हो जाता है? अलॉटमेंट पर वो पैसा एडजस्ट हो जाता है। अब कोई एक रोहन है जिसको 4800 शेयर मिले थे, वो अपनी दोनों ही कॉल्स नहीं दे पाया, तो देखो हम यहाँ पर उतार लेंगे। हम ऐसे लिख लेंगे डेटा प्रिपेयर करके कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे है स्टूडेंट? 4800 शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर है। अब वो दोनों ही कॉल नहीं दे पाया, तो दोनों डेटा के सामने कॉल्स इन एरियर लिख लो 4800 शेयर्स पर। ओके। अब यही शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए गए, तो यहाँ पर आप जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे फॉरफीचर सेकंड कॉल के बाद, ताकि आपको याद रहे। आपने क्वेश्चन की समरी बना ली, फॉरफीचर कर दिया, फॉरफीचर के बाद इसको हम री इशू कर देंगे, री इशूड एट 7 रुपीज। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, मैं अपनी पूरी क्वेश्चन की क्या बना चुका हूँ? समरी। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझेंगे। भाई 1,60,000 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन मिली है। क्या हुआ है? एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। क्या हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। चलो स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। और यहाँ हमें एप्लीकेशन, सॉरी, यहाँ एप्लीकेशन आएगा इशूड। क्या आएगा? यहाँ आएगा इशूड, या फिर ये हम इशूड भी लिख सकते हैं खाली। ठीक है। हमारी इशूड कितनी है स्टूडेंट? हमारी इशूड हमें दे रखी है, इशूड है हमारे पास क्वेश्चन में कितने हैं? 1,20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। अब आप यहाँ पर चेक करके बताओ, एप्लीकेशन तो रिसीव हुई 1,60,000 की, शेयर इशू कंपनी 1,20,000 कर सकती है, तो कितने शेयर्स पर मेरे पास एक्सेस पैसा आया होगा? एक्सेस पैसा आया होगा, कितने शेयर्स पे आया होगा भाई? एक्सेस पैसा आया होगा मेरा कितने शेयर्स पे? मेरा एक्सेस पैसा आया 40,000 शेयर्स पर। 40,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आया, या का पैसा फालतू आया? फालतू आया। बेटे मैं हिंदी में इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अंडरस्टैंडिंग बैठ सके। ठीक है ना? फालतू आया है तो इस पैसे को मुझे एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सर। फॉर्मेट बनाएंगे अपना, जैसे हम बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जर्नल इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। हमने क्या किया है? हिमालय लिमिटेड की कंपनी बना रहे हैं, तो उसका नाम लिख देंगे हिमालय। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है ये, तो मैनेज कर लेंगे इसको। तो हम चलिए पहली एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स बोला है, तो भाई अब हमें भी इक्विटी शेयर्स लिखना पड़ेगा एंट्री में। तो चलिए लिखते हैं, पहली एंट्री क्या लिखते थे हम अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। एप्लीकेशन उतने से ही अमाउंट आता है एप्लीकेशन में जितनी एप्लीकेशन कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं, कंपनी को एक्चुअल में एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,60,000 की, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है स्टूडेंट्स? 3 रुपीज की। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,80,000, है ना? इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 3 की 0 से करोगे तो 4 0 तो आना ही है। 3 6 18 होते हैं, 18 का 8 कैरी लगा यहाँ पर 1, 3 1 3 और 1 4। ठीक है ना? नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं।
नेक्स्ट एंट्री जब हम बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमें पैसा रिटर्न करना है किसी का। हमें तो रिटर्न करना ही नहीं है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें इन शेयर होल्डर्स के पैसे को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि शेयर्स का पैसा एडजस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए इसकी भी एंट्री बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कहाँ पैसा एडजस्ट किया जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना भाई, यही तो करवाया था मैंने आप लोगों को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल में स्टूडेंट्स वो पैसा जाता है जितने शेयर्स कंपनी एक्चुअल में इशू कर रही है। अब हम यहाँ नजर मारें, यहाँ पर नजर मारें तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 1,20,000 कर रही है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1,20,000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1,20,000 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपए की है ना एप्लीकेशन। तो 3,60,000 रुपए मेरे पास किसका आने वाला है, ये मेरे पास आने वाला है जितनी हमने एप्लीकेशन इशू की है। अब स्टूडेंट्स एक्सेस में कितनी एप्लीकेशन इशू हुई है हमारे पास, मैंने आपको लिख के भी दिखाया है, 40,000। सो 40,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई थी, तो उनका पैसा मुझे एडजस्ट करना है आगे जाके। तो 40,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। ये आ गया हमारा 4,80,000 स्टूडेंट्स। उन्होंने एडजस्ट करने के लिए बोला था, इसीलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट एंट्री बना लेंगे। मैंने आपको बोला था प्रीमियम, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं तो अलॉटमेंट की एंट्री बनाने पर हमें क्या करना होता है, उसमें हमें प्रीमियम को दिखाना पड़ता है। और चेंजेस हम जब करते हैं जब हमारी पेमेंट की एंट्री आएगी। तो चलो ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज होना है नहीं, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम भी था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो हमारी 5 रुपए के अंदर ही क्या इंक्लूडेड है, 5 रुपए के अंदर ही हमारी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है प्रीमियम। अगर हम ध्यान से चेक करें तो हमारी क्वेश्चन में प्रीमियम पर शेयर पर 2 रुपए लग रही है, एवरी शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम लग रही है। तो इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स। अगर 2 रुपए इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है तो अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी, तो अलॉटमेंट सर 3 रुपए की होने वाली है ना। ऐसे ही समझाया होगा आपके टीचर ने। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम 2 रुपीज मान के चल रहे हैं, मान के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2 रुपीज ही एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, 2 multiplied by 1,20,000, so it will become 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2,40,000 तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गए अलॉटमेंट के, सॉरी प्रीमियम के। अब यहाँ पर 3 रुपीज से हमारी क्या है, 3 रुपीज से हमारी अलॉटमेंट का पैसा। सो 1,20,000 की गुणा अगर हम 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000, और ये हो गया हमारा 6 लाख टोटल। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन सिंपल चल रहा है। मैं नरेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। नेक्स्ट जब हम पेमेंट कर रहे हैं चेक कर लेते हैं कोई एरियर तो नहीं है पेमेंट पे, कोई भी एरियर नहीं है सर, लेकिन कुछ पैसा एडजस्ट होना है, कुछ पैसा एडजस्ट होगा पेमेंट के टाइम पर। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे एंट्री डालते हैं उसकी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ध्यान से देखेंगे कितना पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट का। हमारे पास 6 लाख रुपए आना चाहिए था अलॉटमेंट का। कितना पैसा हम एडवांस में दे चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ चेक करेंगे हम एप्लीकेशन पे 1,20,000 रुपये फालतू दे चुके हैं। तो क्या मैं इसमें से 1,20,000 रुपये माइनस नहीं कर सकता? माइनस तो करने पड़ेंगे सर, एक्स्ट्रा नहीं दे सकते ना। अगर शेयर होल्डर एक्स्ट्रा देंगे तो भाई लड़ाई नहीं करने लगेंगे वो कि तुमने हमारा पैसा फालतू ले लिया। तो अब हमें अलॉटमेंट पर देना है 4,80,000 रुपीज, ठीक है ना। जो एडवांस दे चुके उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4,80,000 रुपीज। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट। ठीक है ना, तो कॉल्स इन एरियर के कंसेप्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अब हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है, और जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमें कोई चेंज ड्यू में तो नहीं करना, लेकिन पेमेंट जब हम एंट्री पास करेंगे तो वहां पर हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए एंट्री पास आउट कर लेते हैं इसकी। जब इसकी एंट्री बनेगी सेम फॉर्मेट डालेंगे, डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना। चलिए जब हम ड्यू की एंट्री बनाते हैं तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो इसकी ड्यू की एंट्री क्या बनती थी, क्या बनाते थे हम स्टूडेंट्स? इसकी ड्यू की एंट्री हम बनाते थे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमें इस चैप्टर में बहुत मतलब केयरफुली काम करना है, और स्पीड से नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना कि जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। जल्दी जल्दी अगर आप करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बैठेगी। अगर किसी भी चीज को धीरे धीरे करा जाता है, सीखा जाता है, इनिशियल स्टेज पे तो आप सीख रहे हो ना, तो धीरे धीरे सीखोगे, एकदम से तो नहीं कर सकते ना। पहले तो आपको पहली सीढ़ी चलनी पड़ेगी ना। जब आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हो, स्टेयर्स पे चढ़ते हो, तो इनिशियल स्टेज पे तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एकदम से एडवांस लेवल पे थोड़ी ना पहुंच जाते हैं, या एकदम से टॉप वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाते। तो पहले तो हमें पहली पीढ़ी पर रखना पड़ेगा ना, पहली सीढ़ी पर। तो चलिए क्या करना है इसमें। हमारी फर्स्ट कॉल हमें दे रखी है 2 रुपीज की, 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, और कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1,20,000। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2,40,000 रुपए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2,40,000 रुपए, ये हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन में अभी चेक किया था कि फर्स्ट कॉल पर हमें एरियर भी मिल रही थी 4800 शेयर की। क्वेश्चन में लिखा था हमारे कि 4800 शेयर हम इसको सिर्फ अलॉट कर रहे हैं, और प्रो रेटा बेसिस का हमारा क्वेश्चन है। 4800 शेयर हमने इसको अलॉट किए हैं, तो इसने अप्लाई भी तो कुछ शेयर के लिए किया होगा ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इन सब की एंट्री पास आउट कर लेते हैं, फिर इसके वर्किंग नोट को जरा ध्यान से समझेंगे। दूसरी एंट्री भी पास कर लेते हैं। दूसरी एंट्री क्या है इसकी? इक्विटी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज होता ही नहीं है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज होता ही नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1,20,000 इंटू again 2, so it will become 2,40,000. Then we have to pass the entry related to the payment of second call. So the payment of second call will be bank account debit, bank account debit to bank account debit, sorry, calls in area account, calls in arrears account debit. Then we have two equity share first call account, two equity share first call account, first call account।
चलिए देखते हैं, 2,40,000 रुपये तो मुझे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर चाहिए ही चाहिए थे इससे, है ना। अब देखते हैं, 2,40,000 रुपये मुझे चाहिए। कितने शेयर पे एरियर आया है? 4800 पर एरियर आया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 4800 इंटू टू। ये कितना बैठेगा? ये बैठेगा 2 8 जा 16, कैरिंग लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 9600। क्या करना है? 2,40,000 में से 9,600 को माइनस करके लो, देख लो, मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। 2,40,000 में से 9,600 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? ये आपका बचने वाला है 2,30,400 रुपये। 2,30,400 रुपये, ठीक है। ऐड ऑन कर लेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा। यहाँ पे हमने सेकंड कॉल की भी एंट्री बनानी है, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में वो बोल रहा है आफ्टर सेकंड कॉल यू हैव टू फॉरफिट हिज शेयर। आपको सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल भी करना होगा। तो चलिए फॉर फीचर की एंट्री कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ। एंट्री, एंट्री फॉर, फॉर फीचर, फॉर फीचर। क्या एंट्री बनती है फॉर फीचर की? फॉर फीचर की एंट्री बनती है इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। आप चाहें तो यहाँ पर कॉल्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और डायरेक्टली आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हम इस फॉर फ्यूचर का मतलब होता है हम इससे पहले कितना पैसा ले चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इससे पहले पैसा ले चुके हैं। यहाँ पर हम इससे 5 रुपये तो अलॉटमेंट के ले चुके हैं, और 3 रुपये इससे हम ले चुके हैं एप्लीकेशन के, तो हम इससे 8 रुपीज़ ले चुके हैं। तो हमारा जो फॉर फ्यूचर में आएगा वो आएगा 8। 8 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर हैं इसके? 4800 शेयर हैं सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 8 जा 64 होते हैं, कैरिंग लगा 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। ये हो जाएगा हमारा 38,400 रुपीज़। 20, देखो 20 20, 8 8 8 जा 64 होते हैं, कैरिंग लगा 4, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कितने शेयर्स पे ये पैसा हमें नहीं दे पाया, मतलब कौन कौन सी कॉल्स पर ये हमें नहीं दे पाया। लास्ट 2 कॉल्स का पैसा जो कि था हमारा कितना? 2 और 2 4, 4 रुपये से था। यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4 × 4800, इतने ही शेयर्स थे ना इसके पास। हमें क्या करना है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 4 8 जा 32, पेयरिंग लगा 3, 4 4 जा 16 और 19, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 57,600 रुपीज़, ये हमारा बनने वाला है, ठीक है ना। 50,000, सॉरी, एक इसमें मिस्टेक हो गई है। इस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, इस एंट्री को दोबारा से पास आउट करते हैं। चलिए पास आउट कर देते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनली लिख देते हैं फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए ध्यान से चेक करेंगे कितना पैसा हमारा फर्स्ट कॉल पर नहीं आया। हमारा फर्स्ट कॉल पर कॉल सीनियर लिखा हुआ है यहाँ पर 4800। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये 4800 कैसे आया। वर्किंग नोट अभी हम करेंगे तब हम इसको सीखेंगे। तो 4800 ये है एरियर, इसको यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल के सामने।
अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाली एंट्री शायद हमारा हमने ये मिस्टेक कर दिया है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल के सामने हम कितना लिखेंगे 9600, और पहले कितना पैसा ले चुके हैं हम इससे, पहले हम इससे पैसा ले चुके हैं 38,400 रुपीज़ हम इससे पहले ले चुके हैं। अब इन सब का टोटल कर लेंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का कैरी लगा 1, 8 और 4 12, 13, 13 और 19, 13 और 19 22, कैरिंग लगेगा यहाँ पर 2। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैरिंग लगा दिया मैंने यहाँ पे अगर 2, तो ये हो गया मेरा 3 और 2 5। कितने जीरो लगा देंगे इसके आगे, 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे। एक बार और एड ऑन करके देख लो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। 8 8 और 4 12 होते हैं, 12 और 6 18 होते हैं। 8 लिख दिया मैंने यहाँ, कैरिंग लगा दिया 1। 8 और 4 12 होते हैं, 12 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 2 का यहाँ पे मैंने कैरिंग लगा दिया। 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। ओके, तो ये तो हमने इनके शेयर कैंसिल कर दिया। अब इस शेयर को मैंने दोबारा से री इशू भी कर दिया, चलो री इशू भी कर दो। री इशू करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू किया, क्वेश्चन में डेटा में लिख भी रखा है मैंने 10 का शेयर 7 में इशू किया है, तो डिस्काउंट पे किया है, तो हम शेयर्स वाले चैप्टर में डिस्काउंट को लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर, सॉरी, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ इक्विटी लिख देंगे, इक्विटी